हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स और रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे सेकंड कंपैरिजन टेस्ट एंड लिमिट फॉर्म टेस्ट। मोस्ट फोकस हमारा जो है लिमिट फॉर्म टेस्ट पर रहेगा। ठीक है, तो हम जो है ये जो टॉपिक है वो अंडर पॉजिटिव टर्म सीरीज में आता है। ठीक है, पॉजिटिव टर्म सीरीज क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक, कि पॉजिटिव टर्म सीरीज आपका क्या होता है। ठीक है, तो इसको बारे में अगर आपको नहीं पता है तो एक बार आप प्रीवियस का जो लेक्चर है उसको प्लीज एक बार वॉच कर लीजिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। देन नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि है सेकेंड फॉर्म टेस्ट, सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, एक तो हमने फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट को देखा था। ठीक, फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट के बाद जो हमारा आता है वो आता है सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट और it is totally related to first comparison test, so please watch it before continue this video। आप इसको देखने से पहले उसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो आपको जो फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट है वो आपको समझ में आ गया तो आप सेकेंड को भी आराम से अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर हम जो है लिमिट फॉर्म टेस्ट पे ज़्यादा फोकस रखेंगे क्योंकि सेकेंड फर्स्ट के जैसा ही है तो अल्टीमेटली आपको आइडिया लग जाएगा। क्लियर, तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। अगर देखो UN और VN दो हमारे पास पॉजिटिव टर्म सीरीज है सच दैट जो ये रेशियो हमारे पास आ रहा है वो UN का जो रेशियो है वो लेस देन इक्वल टू है VN का रेशियो, देन हम ये कह सकते हैं कि जो VN कन्वर्जेंट अगर होगा तो UN भी कन्वर्जेंट होगा। ठीक, कन्वर्सली हम इसको कुछ नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ इतना फोकस रखेंगे क्योंकि एज अ रिजल्ट हमें याद रखना है इसको। ठीक, तो VN जो कन्वर्जेंट होगा वो UN उस टाइम जो है कन्वर्जेंट हो जाएगा। इंप्लाई कर रहा है कि VN के कन्वर्जेंसी पर UN ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट हो जाएगा, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अगर UN हमारा डाइवर्जेंट हो रहा है तो VN भी हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा। देखो जब क्वेश्चन को आप क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे इस चीज को तो वहां पर आपको जो सीरीज आपको मिलेगा वो सीरीज देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि कोई एक ऐसा सीरीज मिलेगा जो कि आप कोई ना कोई, जैसे P सीरीज टेस्ट हो गया, GP टेस्ट सीरीज टेस्ट हो गया, प्रिंसिंग थ्योरम हो गए, इनका यूज करके आप जो है कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी को विद इन 1 सेकेंड आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट लगा करके फिर दूसरे वाला जो सीरीज हमारे पास आएगा, मान के चलिए कि हमारे पास कोई एक टेस्ट लगा है जिससे कि हमारा जो VN वाला टर्म है वो हमारा कन्वर्जेंट हो गया, तो ऑटोमेटिकली हम जो है मान के चलिए VN में हमने P सीरीज टेस्ट लगाया या फिर GP सीरीज टेस्ट लगाया, फिर प्रिंसिंग थ्योरम हमने लगा दिया, तो उस कंडीशन में ये हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा तो हम VN को भी ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट बोल सकते हैं। और ऐसे ही अगर UN डाइवर्जेंट है तो VN भी हमारा क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो इस पर मैं जो है आगे जो है डिस्कशन मैं करूंगा लिमिट फॉर्म टेस्ट पर, और लिमिट फॉर्म टेस्ट के हेल्प से हम कुछ एग्जाम्पल को भी करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, शॉर्ट नोट प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इफ UN एंड VN आर टू पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट जो UN और VN का रेशियो है वो अगर फाइनाइट लिमिट पर जाए, कोई एक L लिमिट पर जाए या फिर L 0 ना हो, तो उस कंडीशन में जो UN है और VN है दोनों ही साथ में कन्वर्जेंट करेगा या डाइवर्जेंट करेगा। क्लियर है, अगर UN कन्वर्जेंट है, UN अगर कन्वर्ज कर रहा है किसी फाइनाइट लिमिट पे, UN अगर L पर है तो VN भी हमारा क्या कर जाएगा, L पर कन्वर्ज कर जाएगा, ये साथ में होगा। और अगर VN कन्वर्ज कर जा रहा है तो UN भी हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पर समझना है। देखो स्टेटमेंट क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर जो है ना हम एग्जाम्पल ऐड करते हैं और एग्जाम्पल ऐड करते हुए समझेंगे कि इसको किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। इस सीरीज के बारे में बताना कि कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। यहाँ पर काम आएगा आपका लिमिट फॉर्म टेस्ट। तो देखो लिमिट फॉर्म टेस्ट हम यहाँ पर लगा देते हैं, सिंपल है। लिमिट फॉर्म टेस्ट में यहाँ पे जो है लिमिट फॉर्म टेस्ट में देखो क्या है, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट पॉजिटिव स्क्वायर रूट x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस पॉजिटिव स्क्वायर रूट x रेज टू द पावर 4 माइनस 1 है। ठीक है, ये चीज आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेशनलाइजेशन कर देंगे मतलब जो हमारे पास टर्म है इसका हम जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब सीधा ही है कि x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 और माइनस का साइन है तो हम यहाँ पर प्लस के साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। x रेज टू द पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाय पॉजिटिव स्क्वायर रूट x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस पॉजिटिव स्क्वायर रूट x रेज टू द पावर 4 माइनस 1।
अब देखो यहाँ पर अगर इसको आप नोटिस कर पा रहे हो तो आप इस चीज़ को बता सकोगे, ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा A है, ये हमारा B है। तो एक फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, A प्लस B और A माइनस B करके, जो कि होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। क्लियर है? तो ये फार्मूला अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। जब इसको यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो है ये निकल के आ जाएगा, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, और ये चीज़ हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1। डिवाइड में हमारे पास ये वाला टर्म बच रहा है, ठीक है, और इस वाले टर्म को यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर आप x कर लो, ठीक है, ये x हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस पॉजिटिव स्क्वायर रूट x रेज टू द पावर 4 माइनस 1। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ये, ठीक है। तो समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 2 डिवाइड बाई, यहाँ से मैं अगर x रेज टू द पावर 4 कॉमन लूँगा तो x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अल्टीमेटली बचेगा क्या, पॉजिटिव स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस पॉजिटिव स्क्वायर रूट 1 माइनस 1 बाई एक्स रेज टू द पावर 4, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं अगर क्या करूँ, मैं vn को ले लूँ, देखो vn यहाँ से क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर टाइप का हो जाएगा, ठीक है। और जो un हमारे पास आ जाएगा वो ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखो क्या करेंगे, vn और un का क्या करेंगे, हम लिमिट लगा देंगे। देखो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन vn, ठीक है, un अपॉन vn। तो un जो हमारे पास आ रहा है वो है 1 बाई एक्स स्क्वायर टाइप का आ रहा है, vn सॉरी, और जो un आ रहा है वो हमारे पास ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 2 अपॉन रूट में यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से जो है इनका जो रेशियो आ जाएगा हमारे पास, अल्टीमेटली इनका जो रेशियो हमारे पास आ जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। देखो यहाँ से मैं अगर vn की वैल्यू रख दूंगा तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 अपॉन पॉजिटिव स्क्वायर रूट, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू द पावर 4 और प्लस पॉजिटिव स्क्वायर रूट 1 माइनस 1 बाई एक्स रेज टू द पावर 4, ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम vn यहाँ पर अल्टीमेटली रखेंगे तो यहाँ से देखो vn आप अगर रखोगे तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो ये टर्म हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर टाइप का बच जाएगा, ठीक है, मतलब 2 अपॉन ये बच जाएगा, एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा vn से तो ये चीज़ आ जाएगा। अब हम यहाँ पर देखो क्या करेंगे, इसमें हम लिमिट अप्लाई करेंगे, x टेंड्स टू इनफाइनाइट। जब हम इनफाइनाइट रखेंगे तो ये 1 तो हमारे पास आ जाएगा 2 अपॉन 2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1, और ये फाइनाइट आ रहा है, इट मीन क्या हो जाएगा, इट इज कन्वर्जेंट, ठीक है, इट इज कन्वर्जेंट आ जाएगा, ठीक है। तो अब की ये जो एग्जांपल है वो आपको समझ में आया। देखो यहाँ पर vn ये चूज करना जरूरी है आपको, ये चूज करेंगे तो हमारे पास सीरीज कुछ इस टाइप का बन जाएगा जिसके हेल्प से हम जो है बना सकते हैं, ठीक है, vn पर डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगला जो क्वेश्चन है इसमें हमने समीशन ऑफ 1 बाई रूट n और 10 1 बाई n हमने लिया है। तो यहाँ पर देखो un एक यहाँ पर सीरीज आप ले सकते हो जो कि 1 बाई रूट n है, ठीक है, और 10 n 1 बाई n, ठीक। एंड हम यहाँ पर ये चीज़ मान के चलेंगे, लेट जो vn है, देखो vn कुछ ऐसा सीरीज हम यहाँ से उठा करके लेंगे जो कि हमारे लिए थोड़ा कैलकुलेशन इजी बन जाए। तो n रूट n हो जाएगा, ठीक है, और n पॉजिटिव स्क्वायर रूट n हो जाएगा। ये हमें सोच के थोड़ा सा समझ के करना। अब ये आप मैक्सिमम क्वेश्चन जब आप ट्राई करेंगे तो आपके पास ये चीज़ निकल के आ जाएगा। तो un डिवाइड बाय vn निकाल लो, तो un डिवाइड बाय vn करेंगे तो 1 बाई रूट में n आ जाएगा और 10 1 बाई n, और टोटली डिवाइड में vn आ जाएगा तो हमारे पास 1 बाई n रूट आ जाएगा, यहाँ पर 1 बाई n रूट n, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास अल्टीमेटली आएगा क्या, 10 1 बाई n डिवाइड बाई 1 बाई n टाइप का आ जाएगा। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन vn
ठीक है, यू एन अपॉन वी एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट 10 1 बाई एन अपॉन 1 बाई एन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा अल्टीमेटली, इनफाइनाइट में एक रिजल्ट आपको लिखाया था, ये 1 आ जाएगा। और ये 1 आया तो मतलब ये क्या है हमारा फाइनाइट है, और फाइनाइट है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा, बोथ मतलब कन्वर्जेंट, अगर कन्वर्जेंट है तो ये दोनों साथ में ही कन्वर्जेंट है ना, UN और VN जो हमने लिया है दोनों साथ में ही हमारा कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होता है। ठीक है, तो होप कि ये जो हमने आज बढ़ा है सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट और लिमिट फॉर्म टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट फॉर्म टेस्ट को आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। और स्पेशली जो गेट हो गया है ना, क्योंकि हम टारगेट तो कर रहे हैं CSIR नेट को और CSIR नेट, ठीक है, तो ये दो एग्जाम है, इसमें आपके जो है इस टाइप के क्वेश्चंस लिमिट फॉर्म टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन और फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि किसी क्वेश्चन में आप लिमिट फॉर्म टेस्ट ही अप्लाई कर रहे हो, कोई जरूरी नहीं है, उसमें आप कंपैरिजन टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हो, करके देखना पड़ेगा वो आपको। ठीक है ना, वो आप क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको जा करके समझ में आएगा। तो होप कि आपको आज का जो लेक्चर है वो अच्छे से क्लियर हो गया है। कहीं पर अगर डाउट है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर अगर नए हैं तो उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।